हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि रहने वाली है उसकी आज एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि कैसे कैसे हम इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या थ्योरीज रहने वाली है और किस किस के बारे में हमें जानना है। जैसे हमने एक्स एक्सिस के बारे में जाना, वाई एक्सिस के बारे में जाना, कार्टेशियन प्लेन, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब उससे रिलेटेड जितने भी सवाल एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के, फिर इसके बाद आएगी अगली वीडियो आपकी एक्सरसाइज 1.2 और फिर एंड ऑफ द चैप्टर। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दे रखा है फिगर 1.3 shows रियांस रूम विद पॉइंट OABC। एक रियान का रूम दे रखा है, उसके पॉइंट मार्किंग दे रखे हैं, रूम है ये और उसका OABC ये पॉइंट दे रखा है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड एट द फिगर। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस जो कि यहाँ लिखा हुआ है और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस जो कि इसने बताया है। पॉइंट O इज द ओरिजिन। पॉइंट O क्या है यहाँ पर? ओरिजिन है। रेफरिंग टू द फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, इनसे हमें क्या बताने हैं? आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रियांस रूम। D1 और R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, डोर है किसके कमरे का है? रियान के कमरे का। तो ये दे रखा है हमें पूरा एक रूम और इसमें D1 R1 कहां पर है? D1 और R1। तो D1 आपको देखने को मिलेगा ये रहा और R1 ये रहा। R1 के कोऑर्डिनेट आपको बता रखे हैं कि वो दे रखे हैं आपको 11.5, 0। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल कौन सी होगी? तो ये वाली हो गई हमारी राइट वॉल। अगर ये वाली राइट वॉल है तो ये वाली क्या हो जाएगी? हमारी लेफ्ट वॉल हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट वॉल जो कि हमारी वाई एक्सिस है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, और आगे बता भी रखा है द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या बोला है यहाँ पर? लेफ्ट वॉल बोला है। ऑफ द रूम, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पहला सवाल पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से वो कितनी दूरी पर है डोर। और दूसरा सवाल पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हमारे पास डोर ढूंढना पड़ेगा। तो डोर को हमने ढूंढ लिया। वो कौन है? हमारा D1 और R1। तो D1 क्या है हमारा? +8। तो इसको लिखूंगा मैं 8। एक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया 8। वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन 0 होता है? वाई। और वाई एक्सिस पे हमेशा कौन 0 होता है? एक्स। तो ये हो गया हमारा 8,0। और ये R1 का कोऑर्डिनेट हमें दे ही रखा है। अब हमसे पूछा है सवाल हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वाली दीवार से डोर कितनी दूरी पर है? तो लेफ्ट वाली दीवार ये है, तो यहां से डोर कितनी दूरी पर है? डोर की स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? 8 से। तो ये दूरी कितनी है यहां से लेके यहां तक? ये दूरी कितनी है? तो ये हो गई हमारी 8 यूनिट्स। जो डोर स्टार्ट हो रहा है वो उसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 8 यूनिट। तो फ्रॉम वाई एक्सिस, पहले का आंसर क्या होगा? फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? तो ये वाई एक्सिस से हमारा 8 यूनिट दूर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8 यूनिट्स। तो वाई एक्सिस से पूछा जाएगा तो कहां से हमारी ये 8 यूनिट से दूर है। ऐसी सेम अगला आगे पूछा है आपसे हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? तो ये तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये D1 और R1। डोर कहां पर लाई कर रहा है? ये X1 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस से दूर क्यों होगा? तो ये एक्स एक्सिस से किसी भी दूरी पर नहीं है। तो ये कहां पर लाई कर रहा है? ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए ये कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो ये एक्स से कहीं नहीं है। फ्रॉम एक्स एक्सिस से बात करें तो एक्स एक्सिस से ये 0 यूनिट्स पर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है और यहां पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो कहीं भी ये लाई नहीं करने वाला। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसी पार्ट का, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1।
D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, D1 के कोऑर्डिनेट बताने हैं। मैं तो D1 के कोऑर्डिनेट तो हमने अभी पीछे की तरफ निकाले थे। तो D1 क्या है, डोर का पहला हिस्सा, और डोर का पहला हिस्सा कहां पर दे रखा है, मैं 8 पर। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8,0, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है, 0, और y एक्सिस पर कौन 0 होता है, x 0 होता है। तो ये आ जाएगा 8,0। तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज 8,0। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 ये तो हमें पीछे भी दे रखा था कि R1 जो है वो क्या है हमारे पास, वो 11.5 है। R1 ये रहा हमारे पास, R1 क्या है हमारे पास 11.5, है। तो हाउ वाइड इज द डोर, डोर की ब्रेथ कितनी होगी। तो डोर की ब्रेथ अगर हम निकालें तो D1 कितना है हमारे पास, D1 कितना है, तो D1 है हमारे पास 8,0, और R1 कितना है, मतलब डोर की एंडिंग है 11.5, मतलब ये वाला हिस्सा ये हो गया हमारा D1, और ये हो गया हमारा R1। इसके बीच में गैप कितना है, ये दूरी कितनी है, ये बताना है हमको। ये कितना चौड़ा हिस्सा है, मतलब ब्रेथ कितनी है। तो क्या करोगे, D1 R1, ब्रेथ ऑफ D1 R1 इज, ब्रेथ कितनी आ जाएगी, तो 11.5 में से 8 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 11.5 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। 3.5 यूनिट्स आंसर कितना आ जाएगा, 3.5 यूनिट। जो डोर की ब्रेथ है वो कितनी होने वाली है, 3.5 यूनिट। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल ब्रेथ फॉर द रूम डोर, क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि ये कंफर्टेबल ब्रेथ है। तो अगर हम लेट कर लें, एक चीज लेट करें कि ये जो 1 यूनिट है, लेट कर लेते हैं हम, लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट। एक यूनिट जो है वो 1 फीट के बराबर है। तो 3.5 यूनिट, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंच। तो 3.5 यूनिट्स किसके बराबर हो गए, 3.5 फीट। और 3.5 फीट के अंदर कितने इंचेस हो जाएंगे हमारे पास, 42 इंचेस हो जाएंगे। ये कैसे निकालोगे, तो 3.5 में 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल कर आ जाएगा। 3.5 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 42 इंचेस आ जाएगा। अब ये जो 42 इंचेस आया है, एक जो डोर की ब्रेथ है वो कितनी आ रही है, 42 इंचेस आ रही है। तो 42 इंचेस जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि जो अप्रोक्सीमेटली जो घर के अंदर डोर होते हैं तो वो ज्यादातर 36 इंच या 33 इंच के ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये बहुत कंफर्टेबल है। तो यस इट इज कंफर्टेबल, यस इट इज कंफर्टेबल for the room. If a person is a wheelchair want to enter the room, अगर एक पर्सन जो है व्हील चेयर पर बैठ के आ रहा है और वो रूम के अंदर जाना चाह रहा है, will he and she be able to do so easily, क्या वो इजीली अंदर चला जाएगा या नहीं। तो बहुत आराम से चला जाएगा, क्योंकि जो ब्रेथ होती है एक व्हील चेयर की वो 33 इंचेस होती है। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 32 टू 33 वेरी करती है, बस इससे ज्यादा नहीं होती। और हमारे पास डोर कितना है, 42 इंचेस का है। तो ये हमारे पास बहुत इजीली वो अंदर और बाहर जा सकता है। तो यही हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। बस इसके अंदर आपसे पहले ब्रेथ पूछी थी और फिर ये पूछा था कंफर्टेबल है या नहीं। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, वो आराम से पर्सन अंदर और बाहर जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही सवाल दे रखा है जिसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं, उसको हमने खत्म करने वाले हैं। इफ V1 0,1.5 एंड B2 0,4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। तो B1 एंड B2 हमारे पास 2 पॉइंट हैं। B1 एंड B2 हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो B1 लेट से B1, तो B1 ये रहा हमारे पास, B2 ये रहा हमारे पास। दोनों के हमें कोऑर्डिनेट बता रखे हैं। B1 का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमको, B1 का कोऑर्डिनेट है 0,1.5 और B2 का कोऑर्डिनेट है 0,4। उसका दे रखा है 0,1.5
और 0,4। ये थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं यहीं पे मार्क कर दे रहा हूं। एक B1 ये रहा और B2 ये रहा। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और अ वाइडर देन द रूम डोर। तो हमें ये बताना है कि जो बाथरूम का डोर है वो नैरो है, मतलब पतला है, या फिर चौड़ा है, किससे? रूम डोर से। तो सबसे पहले हमें ब्रेथ किसकी निकालनी पड़ेगी? तो ब्रेथ निकालनी पड़ेगी हमें बाथरूम डोर की। तो सबसे पहले हम ब्रेथ निकालते हैं। तो ब्रेथ ऑफ द बाथरूम डोर वो कितना आ जाएगा? तो x तो दोनों 0 हैं, तो बीच की ब्रेथ निकालनी है। तो ये हमारे पास यहां पर दे रखा है 1.5 और ये दे रखा है हमारे पास 4। तो क्या कर दोगे? इसको माइनस कर दोगे। तो 4 में से 1.5 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और जैसे ही 4 में से 1.5 माइनस करोगे तो ब्रेथ कितनी निकल के आएगी? तो 4 में से 1.5 गया तो ये बचेगा आपके पास 2.5। तो ये क्या निकल के आगे? हमारे पास ब्रेथ निकल के आगे किसकी? बाथरूम डोर की। बाथरूम डोर की ब्रेथ आ रही है हमारे पास 2.5। ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का गैप है, ये कितना आएगा हमारे पास? 2.5 आ जाएगा B1 से B2 के अंदर। B1 से B2 के अंदर तो कितना आ गया मेरे पास? 2.5। रूम डोर कितना आया था? रूम डोर की ब्रेथ कितनी आई थी? तो रूम डोर की ब्रेथ D1 और R1 कितना आया था मेरे पास? 3.5। तो कौन बड़ा हुआ? रूम डोर बड़ा हुआ या फिर बाथरूम डोर? तो कौन बड़ा हो गया यहां पर? रूम डोर बड़ा हो गया। तो D1 R1 ग्रेटर है किससे? B1 B2 से। मतलब ये दे रखा है मेरे को 3.5 और ये दे रखा है मेरे को 2.5। तो 3.5 बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। बाथरूम डोर जो है वो नैरो है, किससे? रूम डोर से। रूम डोर से मतलब छोटा है। तो लिख लोगे आप नीचे कि बाथरूम डोर इज, या फिर ये लिख सकते हो रूम डोर इज वाइडर देन बाथरूम डोर। रूम डोर जो है वो बड़ा है किससे? बाथरूम से। कोई भी बात लिखो, दोनों बात क्या है? सही है। तो ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में। इससे पहले आप इन सब चैनलों को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आगे मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 और फिर पढ़ेंगे हम एंड ऑफ द चैप्टर। और फिर उसके बाद आरडी और आरएस के महाबवाल सवाल लगाने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत बार बार रिपीट होने के चांस ज्यादा रहते हैं।